हेलो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज शारिक रब्बानी, योर दोस्त एंड होस्ट। और जिस तरह से आपसे प्रॉमिस था कि हम एक नए ब्रांड न्यू प्रोग्राम के साथ आ रहे हैं, और वो प्रोग्राम ये पहला पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं खुर्रम साहब के साथ। खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका इंट्रोडक्शन मैं देता चलूँ कि इन्होंने बहुत छोटे से कियोस्क से स्टार्ट लिया था अपना F&B बिज़नेस, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 अलग अलग ब्रांड्स और 3 अलग अलग जो है वो ब्रांचेस रन कर रहे हैं। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एक फैक्ट्री भी लॉन्च कर चुके हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो मज़ीद जो है वो टाइम वेस्ट किए बगैर गैस की तरफ लेके चलेंगे और इनसे पूछेंगे इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। तो बस मैं चाहूँगा कि हमारे मेंबर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी कुछ बिजनेसेस के बारे में बताएं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे मेंबर्स को पता चले कि आप F&B इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहले तो आई ओन कुल्फ़ी किंग, राजा जी, और लेटली मैंने एक डेयरी फैक्ट्री स्टार्ट की है। तो एट द मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं और रिटेलर्स भी हैं। तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की है और तीनों कैप्स पहनी हुई हैं, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, started from the very scratch. The idea I launched myself of starting from कुल्फीज़, लेकिन वो जो पैशन और वो सारा का कोई वो नहीं था, क्या कहना चाहिए, लिमिट तो कोई लिमिट थी नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है आज ये सब यहाँ तक पहुँचा है अल्हम्दुलिल्लाह। That's great. तो B2C या B2B मार्केट को क्या टारगेट है? दोनों टारगेट। हम लोग अपने काम को लेकर, जब मैंने ये कुल्फ़ी का बिज़नेस शुरू किया था उस वक्त मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि कुल्फ़ी को लेकर जितने भी एवेन्यूज़ हैं मैं सारे कवर करूँगा और मैं इनको रूल करूँगा। और अल्लाह का फजल है कि नाम भी ऐसा रखा हमने कुल्फ़ी किंग, और अपनी कैपेसिटी में तो मार्केट को हम अल्लाह का शुक्र रूल कर रहे हैं। वाई कुल्फ़ी? मतलब आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को थाम लिया, पकड़ लिया, और उसी के साथ जो है वैरायटी के साथ आप खेलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर ना वो मेरे दोस्त हैं, आप सब जानते होंगे, आज़ाद भाई। तो हम दोनों बड़े फर्म बिलीवर थे वन डिश मिलियनर के, कि एक प्रोडक्ट को पकड़ लें और उसको उसकी घर तक छोड़ गए हैं। उसकी जो है वो ही आपको मिलियन बना के देगा पहला। ज़बरदस्त। और चैलेंज ये था मेरे ख्याल से जो किसी भी एंटरप्रेन्योर का होगा कि टू स्टार्ट स्मॉल और इट शुड बी स्केलेबल। तो वो दोनों पहलू थे इस प्रोडक्ट में। अब वो एक लंबी स्टोरी बन जाती है कि वो शुरू कैसे हुआ और कहाँ से शुरू किया, लेकिन मैं आपसे पहले भी अभी कह रहा था कि आई एम नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, सिर्फ इतना है कि आई हैव स्टेड विद माई प्रॉब्लम्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उन चीज़ों ने एक ग्रिप दे दी बिजनेस पे, क्योंकि बिजनेस एक्यूमेंट सबकी वैरी करती है। ट्रू दी है किसी ने, अल्लाह ताला ने किसी हद तक, लेकिन उससे ज़्यादा था कि आई हैव स्टेड विद माई प्रॉब्लम्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लर्नड द प्रोसेस। और इसी पॉडकास्ट में आगे जाके मैं ये कहूँगा भी कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जितना भी सीखा है इसका महज ये मकसद नहीं था कि पैसे कमाते जाने। आई वुड लव टू पास इट ऑन टू पीपल हु रियली वांट टू डू इट। दुबई आपने सेलेक्ट किया, दुबई में आकर जो है बिज़नेस स्टार्ट किया। दुबई की मार्केट को ख़ास तौर पे जो अभी जो मार्केट चेंज है, और मार्केट में ये रिसेशन कह सकते हैं, इन्फ्लेशन कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेन मार्केट हुई है ओवरऑल। तो क्या आप कहेंगे इस वक्त जो एंटरप्रेन्योर्स हमें सुन रहे हैं, जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनके हवाले से, इस मार्केट के हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इस दुबई की मार्केट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक इत्तेफाक रहा कि मैंने जब बिज़नेस शुरू किया 2017 में 18 में इस F&B का, तो मैं जहाँ भी कियोस्क शुरू करता था तो मुझे ये कहा जाता था कि यार तुमने जो चांदनी का वक्त है ना वो मिस कर दिया। अच्छा। कि जब यहाँ पे बहुत चलता था तुम नहीं आए, तुम अब आए हो। अच्छा। तो ये हमारे लिए एक बड़ा कॉमन जुमला था जो हम सुनते रहे। हमें भी सुनने को मिल रहा होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई। और वो जो भी ये कोई इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट का जुमला सुने, वो ये समझे कि अल्लाह ताला ने उसके लिए कोई स्पेशल वो रखी है, कुछ तैयार, उसके अंदर एबिलिटी है कि ही विल मैनेज विद दिस। और हर दौर में अपने चैलेंजेस हैं,
लेकिन इस दौर के जो चैलेंजेस हम अभी जो फेस कर रहे हैं ना, ये आपको सेटल नहीं होने देगा। जो बिजनेस सेटअप की कॉस्ट है, इट इज स्काई रॉकेटिंग, ठीक है। बहुत तरह तरह के चैलेंजेस हैं जो कि आपने अब इस दौर में ये जो टाइम चल रहा है, तो इसमें मैं तो कहूँगा कि दुबई खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेट इट बी अ ब्रांड, लेट इट बी हाउ टू डू बिजनेस। दुबई जो है वो आपसे प्रोफेशनलिज्म डिमांड करता है, दुबई आपसे एक्सेलेंस डिमांड करता है, दुबई आपको खुद सिखाता है कि हाउ टू डेवलप इनटू अ ब्रांड। तो मेरे ख्याल से इस मुल्क की एक वाइब, एक ऑरा बहुत स्ट्रांग है, खुद इंस्पायर करता है दुबई। तो जो इंस्पायर हो जाता है दुबई से, तो he will not be inspired, he'll be unstoppable. That's really true. अच्छा, F&B इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि एक तो हमने दुबई के ओवरऑल बिजनेस को डिस्कस किया, लेकिन F&B इंडस्ट्री को आप जो है स्पेसिफिकली F&B इंडस्ट्री को, उसके बिजनेस को आप किस तरह से, अगर थोड़ा सा नैरो डाउन करें कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्टार्टअप्स में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आने के लिए और टारगेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं भी F&B कंसल्टेंट हूँ, आपको पता है, तो लोग मुझसे जो कनेक्टेड लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो F&B को ही टारगेट कर रहे हैं। तो उनके हवाले से या ओवरऑल जो इंडस्ट्री है इस वक्त F&B की, उसको उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखें, अपना मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें इन्फ्लेशन, रिसेशन, हर चीज़ आपके डोर स्टेप पर है। तो पहले मैं भी उस चीज़ का हिस्सा रहा हूँ कि हमने थोड़े से पैसों के साथ भी बिज़नेस शुरू करने का उस वक्त इरादा कर लेते थे, लेकिन इस वक्त जो महंगाई का और सेटअप कॉस्ट की जो अपने पीक पर है इस वक्त, ठीक है, तो आपको ज़्यादा, मेरे ख्याल से ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा आपको कि आप अपनी गलतियों को ठीक कर सकें, कि आप अपनी जगह बना सकें, और आपको पता भी नहीं चलेगा ये मार्केट आपको इट विल थ्रो यू आउट ऑफ द गेम। तो ये जो अभी का टाइम चल रहा है, F&B हो या कोई भी बिजनेस हो, पहली बात तो ये है कि यू हैव टू कम विद अ वेरी सॉलिड प्लान, विद अ वेरी गुड बैकअप, ठीक है। और जहाँ तक F&B की बात है, जो चीज़ मेरे लिए जिस चीज़ ने काम किया, मैं वही पास ऑन करूँगा कि मैंने सबसे पहले, चूँकि मेरे पास ये एडवांटेज था बीइंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई, तो मैंने गैप्स को स्टडी कर लिया था। अच्छा, तो जो मैंने पहले बात की है ना कि आई हैव स्टेड विद माय प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे गैप्स को मैंने कर लिया था, वो हुनर आ गया आपको उन। हाँ, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स का अंदाज़ा हो गया था। उसमें मेरी जो क्रिएटिव स्ट्रेंथ थी, जो क्रिएटिव जूसेस थे, वो फ्लो करते थे कोई भी चीज़ करने से पहले। तो हर चीज़ को मैं अलग तरीके से करने को सोचता था। जैसे मैंने कुल्फ़ी किंग शुरू किया, तो मैं कुल्फ़ी को लेकर बहुत पैशनेट हो गया था कि वो जैसे कहते हैं ना कि ओढ़ना बिछोड़ना बना लिया था, रात दिन सिर्फ और सिर्फ कुल्फ़ी। और फिर उसमें क्रिएटिव इवेंट्स निकाले, उसकी सर्विंग का तरीका, और उसे लेकर, मतलब हम लेबर कैंप से लेकर दुबई की रॉयल फैमिलीज तक हम कुल्फ़ीज आज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वही बात दोबारा कि आपने जो भी बिजनेस करना है, उसके सारे एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना है और उसके सारे एवेन्यूज को केटर करना है, सारे सेगमेंट्स को भी देख लिया, हर तरह की वैरायटी, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये जो F&B की इंडस्ट्री है, मेरा ख्याल है कि अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आपने कुछ करना है, तो इट इज़ ऑलवेज द राइट टाइम टू स्टार्ट। आज ये चैलेंजेस हैं, कल कुछ और होंगे, और हमेशा कुछ रहे हैं, कुछ ना कुछ रहेंगे। मैंने जब शुरू किया था उस वक्त और चैलेंजेस थे, आज और चैलेंजेस हैं, लेकिन आपने जब अज़म कर लिया कि आपने करना है, तो फिर वो सारे एक वक्त के बाद आपके हाथ में आ जाएंगे, लेकिन आपने अपनी फाइट करनी है, जारी रखनी। और मेरे ख्याल से जो सबसे कुछ लोगों के पास एडवांटेज होता है और कुछ के पास नहीं होता। मेरे पास एडवांटेज नहीं था कि मुझे कोई मेंटोर मिलता या मुझे कोई ये बताता कि मैं क्या करूं, लेकिन अल्लाह ने सबकी जर्नी अलग अलग रखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज जो हालात चल रहे हैं, जो बेसिक बड़ा कोई लिमिटेड सा बजट लेके कोई बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो जो भी है ना, उसे जो लग रहा है बस वो अपने एक बबल में रहकर डिसीजंस करे और काम शुरू कर दे। मार्केट में गैप बहुत बड़ा है,
हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी फूड को लेकर उसे किस तरह करने के हवाले से वो गैप है, लेकिन उसे कोई जो है उस हद तक पैशनेट होके करे। और बहुत ज़रूरी है कि आप, जैसे आपका रोल है, मैं खुद भी इस पॉडकास्ट में जो है ये अपॉर्चुनिटी लूँगा कि मैं आई एम विलिंग टू गिव बैक। और जो मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं ये नहीं समझता कि वो सारा सीखने का मकसद सिर्फ महज पैसे कमाना होता है। जो भी सीरियसली सिंसियरली किसी भी स्टेज पर है बिजनेस के, F&B के हवाले से या किसी और में, आई एम डेफिनेटली विलिंग टू गिव माई एडवाइस, सपोर्ट, क्योंकि मुझे पता है उसकी अहमियत का। और मेरे लिए अपनी स्किल का सदका भी निकालना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग भी करना चाह रहे हैं उनको हम, लेकिन अगेन द डिजर्विंग पीपल दे शुड, हमारा एक हम चैनल इस तरह का बनाएं कि जो डिजर्विंग है, जो वाकई करना चाह रहे हैं, वही हमारा भी वक्त ज़ाया ना हो। हम कभी इस चीज़ से हमेशा मतलब एक्साइटेड रहें कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली हम भी मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि एक तादाद है लोगों की कि जो फ़ोन पे बात करती है या जूम पे मीटिंग करती है, और पूरा बिजनेस प्लान डिस्कस करने के बाद, उनके बिजनेस प्लान में जो भी चेंजेस होनी है वो सारी डिस्कस करने के बाद, अच्छा खासा उनको टाइम देने के बाद फिर जो है ना पता चलता है कि प्रोडक्ट शेल्फ हो गया। हाँ ठीक है ना, तो वो नहीं है विलिंग, या तो फिर अक्सर तो ऐसा होता है, इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, मैं आपको बताऊँ खुर्रम भाई के अल्टीमेटली बोलते हैं कि ठीक है ये सब तो ठीक है, आप मेरी जॉब लगवा सकते हैं, तो इतना ज़्यादा उस हाइट पे लेके चले जाते हैं बंदे को कि मतलब क्या करें फिर, कि हमने आपको अपना कीमती टाइम में से, या जो भी हमारे पास जो भी अवेलेबल टाइम है, मैं अपनी फैमिली को दे सकता हूँ, या मैं कुछ और स्टडी कर सकता हूँ, या किसी और कस्टमर को दे सकता हूँ, वो टाइम निकाल के आपसे डिस्कस किया, आपसे मीटिंग की, ऑनलाइन मीटिंग हो, फिजिकल मीटिंग हो, उसके बाद फिर अल्टीमेटली अगर ये सुनने को मिलता है तो फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आई एग्री विद यू। इसकी ना एक बड़ी क्या कहना चाहिए, ऑन द लाइटर नोट, एक बड़ी अच्छी वो एग्जाम्पल याद आई कि एक बंदा एयरपोर्ट पे बैठा हुआ, बड़ी वो उसका बड़ी दीनी किताबें पढ़ रहा था, तो उसका दोस्त बड़ा शरारती था, उसने जाके कहा कि भाई ये आज खैरियत है, मतलब क्या पढ़ना शुरू कर दिए? तो उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह के शुक्र है कोई अच्छी चीज़ पढ़े, उसने कहा यार कहीं ना कहीं बोलना पड़ जाता है। तो इतना नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे लोगों को लगता है कि हम जो है ना वो टाइम पास के लिए इन बातों को कर लें, लेकिन अगेन आपके सर्कल में जो प्रोग्रेसिव बंदा होगा ना, वो आपको भी उसी वेवलेंथ पे रखेगा, या तो आपको वक्त नहीं देगा, और अगर वो आपको वक्त दे रहा है तो वो ये चाहेगा कि आप कुछ बने। एग्जैक्टली बिल्कुल यही मकसद होता है। ये स्पिरिट होना जरूरी है। ये जो आपने मुझे बुलाया कि हम बात करते हैं इस पर, तो मेरा पैशन यही था कि हम इस चीज को पास ऑन करें, बिलीफ सिस्टम को पास ऑन करें, क्योंकि एक बंदे ने शुरू किया, मेरा तो 5 साल या 10 साल का एक सफर है, एक बंदे ने 6 महीने हुए उसे एंटर हुए बिजनेस में, या साल हुआ है, और हो सकता है वो बिल्कुल इस वक्त डगमगा रहा है, ही इज ऑन द एज कि वो किसी वक्त भी छोड़ सकता है, लेकिन उसे अगर कोई ऐसा बंदा हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अक्सर लोग सिंसियर होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता, वो राइट एडवाइस नहीं दे रहे होते, क्योंकि कंसल्टेंसी कह लें या एडवाइस कह लें, तो मेरा ये मानना है, मुझे कोई ये बता नहीं सकता था कि मुझे राजा जी और कुल्फी किंग करना चाहिए। ठीक है, आप बैठे हुए हैं, आपको कोई ये नहीं बता सकता कि आपको आज क्या करना चाहिए। इसका आपने सिर्फ इतना करना होता है कि आप चूंकि उस मुल्क के डायनामिक्स को समझते हैं, उस मुल्क के बिजनेस डायनामिक्स को और चीज़ों को समझते हैं, उस मुल्क के लॉज को समझते हैं, तो आपने सिर्फ उस बंदे को राइट क्वेश्चंस पूछने हैं। आपने उसे ये नहीं बताना कि आपको क्या करना चाहिए, उसे पता है कि उसे क्या करना है, उसके अंदर वो सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन कोई उसे ये नहीं मिलता पूछने वाला कि भाई बैकअप अमाउंट कितना है। अगर जब मैंने शुरू किया था तो मुझे वाकई नहीं था पता कि मुझे 2 से 3 साल लगने के बाद फिर कोविड मुझे हिट करेगा। सही बात है, किसी को नहीं पता। 2017 में शुरू किया और 2020 तक गेम प्लान ये था कि अब हम सेटल हो जाएंगे, और फिर अल्लाह ताला ने उस वक्त ऐसा अनसेटल किया सबको। लेकिन उसके बाद क्या था, मैंने जो फैक्ट्री डाली कोविड में डाली, और मैंने उस वक्त ये माइंडसेट बना लिया था कि आई हैव टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक आफ्टर दिस। एक वेव आई है, इसने ये दुनिया के साथ चलता रहेगा, वापसी होगी, लेकिन
अब देखा ये जाएगा कौन सबसे अच्छा कमबैक करता है। तो उस वक्त मैं अपने आप को कमबैक के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। ट्रू ट्रू। तो जब कमबैक के लिए ट्राई करना शुरू किया तो मुझे लगा कि वो एक वॉरेन बुफे का बड़ा मशहूर कोट है, सब कहते हैं कि when everybody is greedy be fearful and when everybody is fearful be greedy। इस वक्त भी मैं कहूंगा कि जो करना चाह रहा है उसके लिए बेहतरीन टाइम इस वजह से क्योंकि लोग डरे हुए हैं। अपॉर्चुनिटी होती है आपकी, लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। वो जो सर्कल है ना उसमें बैठना शुरू हो जाता है, लोग प्लेयर्स भागना शुरू हो जाते हैं। वही तो गैप आपको टैप करना होता है। क्या अनसर्टेन हुई है मार्केट? मैं क्या कर रहा था, सबसे मैं कहता हूं कि लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें, किसी भी वक्त अपॉर्चुनिटी अगर आई उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो हमने क्या किया, कमबैक को लेकर हमने कहा कि हम अपनी जो डोमेन है ना उसके हम अब किंग बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, हमने अपनी पोजीशनिंग करनी है और तैयारी करनी है। बिल्कुल। ये मार्केट किसी ना किसी वक्त बाउंस बैक करेगी, उस वक्त हमारा तैयार होना जरूरी है। बिल्कुल। मैं जिस तरह से मैं बताता हूँ अपने जितने भी मैं कंसल्टेंसी करता हूँ लोगों को बताता हूँ कि गोल्ड परचेज करने का टाइम होता ही वो है जब मार्केट डाउन होती है। मार्केट जब अप होती है तब तो नहीं परचेज करते। तो वही मार्केट जब गैप बढ़ रहा होता है, लोग अनसर्टेनिटी बढ़ रही होती है, तभी मार्केट को टैप किया जाता है। इट्स अ राइट टाइम, जो भी रिसेशन का या जो भी कह लें आप, इन्फ्लेशन जितनी ज़्यादा बढ़ रही ओवरऑल इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में बढ़ रही है, तो यही राइट टाइम होता है कि आप उस मार्केट को ग्रैब करते हैं, मार्केट टैप करते हैं। बस उनके सर्कल में जो भी उनको इंस्पायरिंग लगता है, जो भी प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, जो भी आपका दोस्त एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, आपके सारे सर्कल्स में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनकी ना वो हर चीज़ पे बहुत उनकी कड़ी नज़र होती है। आप उनको सुन लें बस, क्योंकि सॉल्यूशंस आपने क्रिएट करने हैं, उनके पास सॉल्यूशन होते हैं तो वो खुद ना कर रहे होते हैं। वो खुद ने वो बातें नहीं कर रहे होते, वो सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म से भी, और हम आपसे मेरी हमेशा से इस पे बात रही कि हम कोशिश करें अपने सर्कल में पहले तो इंस्पायर करें जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कुछ कर नहीं रहे तो वो मशहूर ज़माना डायलॉग है ना कि गरीब की तो फिलॉसफी भी नहीं होती। सही बात है। ठीक है, वो फिलॉसफर नहीं बन सकता, फिलॉसफर सिर्फ अमीर बन सकता। और दुबई के बारे में कल हम बैठ के बात कर रहे थे कि ये बड़ा तल्ख जुमला है लेकिन ये है कि दुबई जो है वो अमीरों का शहर है। ठीक है, अब अमीरों का मतलब इस बात से नहीं है कि सिर्फ आपकी जेब में पैसे हो, माइंडसेट का अमीर हो, ज़हन से अमीर होना चाहिए, दिल का अमीर हो कि उसे पैसा खर्चने का भी पता हो, पैसा फेंकने का भी पता हो, पैसा उठाने का भी पता हो। ठीक है, ये बहुत सारे लोग इस चीज में आके मार खा जाते हैं, वो फेंक ही नहीं रहे होते पैसा, लेकिन उनका डर अपनी जगह ठीक होगा अगर उनको उठाने का नहीं पता। तो हमने ये आर्ट सीखा है और सिखा सकते हैं कि भाई पहले फेंकने फिर आपने उठाने, तो दोनों के वक्त हौसला रखें। बिल्कुल। अच्छा, आप खुर्रम भाई अब ये बताएं कि हाउ वी कैन गिव बैक टू कम्युनिटी, मतलब किस तरह से आप चाहेंगे, किस तरह का मॉडल है? अच्छे खासे लोग आपको सुनेंगे और जो लोग सुनेंगे वो यकीनन चाहेंगे कि आपसे आपका जो एक लर्निंग कर्व है इससे कुछ सीखना चाहेंगे। तो क्या मॉडल आपको लगता है कि किस तरह से हम ये चीज़ कर सकते हैं? अवेयरनेस कैंपेन्स किस तरह से कर सकते हैं, ख़ास तौर पर F&B, क्योंकि आप F&B के एक्सपर्ट हैं यहाँ। F&B इंडस्ट्री में किस तरह से आपको लगता है कि हम ये सॉल्यूशंस जो है वो जो लोग फंसे हुए हैं, असल में देखिए ना, प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो जॉब होल्डर्स हैं ना, उनको सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट। बट एट द सेम टाइम अगर कोई बिजनेसमैन किसी चीज़ में फंसता है ना तो दो चीज़ों में फंसता है। एक तो उसको सोल्यूशन मिलता नहीं है, बताने वाला कोई नहीं होता, और दूसरा वो अपनी अना के अंदर भी दब जाता है कि मैं किसी अपने कलीग को क्यों बताऊं कि मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो वो एक ये भी फैक्टर होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से राइटली एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से मैं अपने अलावा जो भी लोग किसी भी काम को अच्छे से कर रहे हैं, अपने सर्कल में किसी को भी इंस्पायर कर रहे हैं, उन पे मेरे ख्याल से ये एक इखलाकी जिम्मेदारी है इस वक्त कि वो जो भी बंदा बिजनेस के किसी स्टेज में, चाहे वो F&B का हो या कुछ भी हो, ठीक है, आप उस दिन हमारी ये बात चल रही थी कि लक और माइंडसेट का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मुकाबला होता है व्हेन इट इज अबाउट बिजनेस। आप माइंडसेट पे जो है वो बाजी ले जाते हैं, वहां पे नसीबों पे आप, और जो लूजर होता है वो नसीबों पे बात डाल देता है। सही बात है। ठीक है,
जैसे मैंने कहा ना कि आज हम दुबई इज इंस्पायरिंग, उसी तरह मतलब बहुत सी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको इंस्पायर कर रही हैं। अगर आप इंस्पायर होना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी है आपके इर्द गिर्द, अगर आप पॉजिटिव रहना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं विलिंग हूँ। हम एक बस मेरा ये कंसर्न रहता है कि डिजर्विंग बंदे को हम वक्त दें। टाइम हमारा तो मैं हर हफ्ते में अपना जितना भी मेरा मुश्किल शेड्यूल होगा, इस प्लेटफॉर्म में आप हो गए या जो भी ये पूरा सर्कल है, आई एम विलिंग कि हम कोई भी किसी तरह का भी अगर टॉक्स कर सकते हैं, और कोई 1-to-1 सेशन भी करना चाह रहा है तो मोस्टली 1-to-1 सेशन हम बिल्कुल कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी एक्सेलेंस के लेवल तक पहुंचे, और हमारा मुल्क भी और हमारे लोग भी। और इस मुल्क में अगर देखा जाए कि हमारा एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जो है, कंपटीशन जो है इंडियंस के साथ है। मेरे बिजनेस की एक जो कमाल की बात यह है कि मेरा जो जितने बिजनेसेस हैं मेरे, उनका किसी को ये नहीं पता कि ये ओन्ड बाय पाकिस्तानी है, इंडियन है। राजा जी का भी जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट रखा हुआ पूरा है, इस तरह से अगर बनाया आप था। इसको स्टडी करेंगे तो कुछ डिशेस के नाम जो है वो पाकिस्तानी टच में रहेंगे, इवन रेसिपीज भी जो है वो कुछ पाकिस्तानी टच में रहेंगी और कुछ इंडियन टच तो में। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा बेस। एग्जैक्टली। तो बहुत सी लर्निंग्स हैं, आई वुड लव टू पास देम ऑन। आप कोई भी मॉडल ले लें, आप करना चाह रहे हैं, आपके पास आइडिया आपका ही होगा, लेकिन डेफिनेटली उसको जो है हम वो कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसे आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप उस चीज़ को एक्सीलेंस के लेवल पर जाकर करें। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपका। इस एक्सपीरियंस के साथ, इस लर्निंग कर्व के साथ जो आप बता रहे हैं एक जर्नी रही है, इसका कुछ निचोड़, कुछ क्रंच आप पास ऑन करना चाहें जो देखने वाले हैं आपके, कुछ बताना चाहें कि क्या इस जर्नी के हवाले से जो निचोड़ है, कुछ जुमलों में अगर आप समराइज कर पाएँ इसको। देखिए, मैं आखिरी बात यही कहूँगा कि इंसान की जो प्लेसिंग है वो अल्लाह ताला करते हैं। अगर आपको अल्लाह ताला ने इस वक्त, आप कोई भी काम दुबई में कर रहे हैं, तो दुबई इटसेल्फ एक बहुत इंस्पायरिंग शहर है, और अगर आप दुबई से नहीं इंस्पायर होते तो आप मेरे ख्याल से किसी चीज़ से इंस्पायर नहीं हो सकते। Totally agree. इन्होंने चाहे वो कोविड था, चाहे वो कोई भी इवेंट था ऑफ प्रॉब्लम्स थी, उसको इन्होंने अपने हक में कैसे कन्वर्ट किया है, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट किया है, और कैसे एक ब्रांड क्रिएट किया है। आपने अगर करना है तो दुबई इज़, आई वुड से, द बेस्ट एग्जाम्पल टू बी इंस्पायर्ड एंड टू लर्न हाउ टू डू इट। और उसके बाद मेरे, जैसे मैंने आपसे पहले कह दिया कि इट इज़ ऑलवेज द राइट टाइम टू डू इट। और सबसे बड़ा निचोड़ मैं जो कहूँगा वो ये कहूँगा कि गो स्लो अबाउट इट। अक्सर लोग इतना रश करते हैं कि उनके पास जो कुछ भी होता है वो अपने रिसोर्सेज को इतनी जल्दी ड्रेन कर देते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता, एंड देयर आउट ऑफ द बिजनेस। तो स्लो इज द न्यू फास्ट। आपने, अगर आपको गेम में रहना है तो आपको यू हैव टू स्टे इन द गेम। जब जब आप हिम्मत आपकी टूट रही है तो आपने अपने आप से कहना है कि नहीं, आई हैव टू स्टे इन द गेम। और देखें, ढूंढे जाकर उन लोगों की जाकर रिक्वेस्ट करें जो लोग काम अच्छे से कर रहे हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी एक छोटी सी एडवाइस, मुझे इस बात का पता है, अगर आप किसी नए शहर में जाते हैं और आपको उसके स्ट्रीट्स का नहीं पता, तो जो बंदा इतना आपको बता देता है ना कि जो आप जगह ढूंढ रहे हैं वो ये है, वो उसने सिर्फ इतना करना होता है, आप पहुंच गए वहां पर। लेकिन वो कितना टाइम आपका सेव कर देता है, टाइम, कितनी एनर्जी, और वो उस बंदे के लिए अल्लाह ने अजर रखा है। तो हम तो बंदों के कितने कितने नुकसान बचाने की बात कर रहे हैं कि आप कैसे मिलजुल के पूल कर आप रिसोर्सेज को, आप एक काम करें, लाइक माइंडेड लोग जुड़े। इस वक्त किसी के लिए भी एक बड़ा अमाउंट निकाल कर कोई बिजनेस करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि व्हाट इट टेक्स टू मेक इट, यू हैव टू डू इट। अगर उस बिजनेस का पहले साल का, दूसरे साल का बैकअप आपके पास नहीं है तो आप प्लीज ना शुरू करें। उस बैकअप को पहले क्रिएट करें। अच्छा, उस बैकअप को क्रिएट करने के लिए अगर आपको 2-3 लोगों को पूल करना पड़ता है, पूल कर लें। देखिए, मॉडर्न कैपिटलाइजेशन इज शेयर योर रिस्क एंड कॉस्ट एंड सोशलाइज योर प्रॉफिट्स। आप 4 लोग हैं, आप चारों को अपने हिस्सा 25-25% कर लें, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यह था
कि आपने अपनी रिस्क एंड कॉस्ट को शेयर किया, तो ये करें, मिलजुल के आगे बढ़ें। अकेला आदमी इस वक्त कुछ नहीं है। मैं भी अब जो भी अपना बिजनेस राजा जी हो गया, कुल्फी किंग हो गया, उसे ग्लोबल लेवल पर लेके जाने पर काम कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर भी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक टाइम होता है जब लोगों का आपके साथ जुड़ के नुकसान होता है, लेकिन फिर वो भी टाइम आता है जब लोगों का आपसे जुड़ के फायदा होता है। तो यू नीड पीपल हु स्टिक विथ यू थ्रू थिक एंड थिन। तो बस ये मैसेज था खुर्रम भाई की तरफ से आप लोगों का। तो खुर्रम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम, और आप आए हमारे लिए। वुड लव टू कम अगेन एंड अगेन इंशाल्लाह। या प्लीज़, वी विल इनवाइट। अब मेरे ख्याल से जिस तरह का ये सेशन रहा है, यकीनन हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसके लिए हमें एक और दफ़ा आपको तलब करना पड़ेगा, आपको बुलाना पड़ेगा उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। हाजिर। तो एंटरप्रेन्योर्स, पीआईडी एंटरप्रेन्योर्स, ये था हमारा पहला पॉडकास्ट। और आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स को हम लोग बुलाते हैं इस शो के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर, ताकि आप लोगों को लर्निंग मिले। और अगर आप लोग कुछ स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से आप सीख सकें। तो F&B इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को मैंने बुलाया हुआ था आज अपने शो में, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे थ्रू। अगर आपको इन पर्सनल इनसे मुलाकात करनी है, कुछ गाइडेंस लेनी है, आप स्टार्टअप कर चुके हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, दोनों सूरतों में ये जो है वो एक बड़े लर्निंग कर्व से गुजर चुके हैं, बहुत सारा टाइम देख चुके हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें रन कर रहे हैं, तो इनसे भी सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ मुलाकात होगी। तो बने रहिए पीआईडी एंटरप्रेन्योर्स। और मैं एक आखिरी बात ये ऐड करना चाहूँगा शारिक भाई, कि अ बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू ब्रदर्स, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस भी लेवल पर वो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके लिए किसी को ना ये कुछ थोड़े से पैसे निकाल के दे देना बहुत आसान है, लेकिन किसी भी ऐसे काम के लिए वक्त डेडिकेट करना, एफर्ट्स डालना जैसे आप लोग अभी डाल रहे हैं, ये दिस इज इंस्पायरिंग। मैंने दुबई की अगर तारीफ की है तो मैं आप लोगों के काम की भी तारीफ करूंगा। दिस इज इंस्पायरिंग कि आप लोग सब अपनी अपनी स्किल्स को पूल कर ये जज्बा रखते हैं। मुझसे आपने कहा, मुझे तो आपने अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है, कि मैं आकर, क्योंकि आपको ये पता था कि मैं ये करना चाहता हूँ, आप मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, आपको इस बात का अंदाजा था कि खुर्रम भाई वुड लव टू हेल्प पीपल। तो और मैं आपकी कॉल पर फौरन इसलिए आया कि मुझे पता है आप लोगों के अंदर वो जज्बा मुझसे भी ज्यादा है, मुझसे ज्यादा इसलिए क्योंकि आप उस पर कुछ कर रहे हैं और मैं सिर्फ सोच रहा था। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी, मैं आप लोगों से इंस्पायर हूं, मैं आप लोगों से जुड़ूं, मुझे देख के और लोग जुड़ें और ये एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बने। एंड अ बिग शाउट आउट, और अल्लाह ताला आप लोगों को जो है वो इस चीज की हिम्मत दे और आप लोगों से कबूल करे इस चीज को, क्योंकि आप लोगों को अंदाजा नहीं होता, पता नहीं होता कि आपकी छोटी सी एफर्ट्स के रिजल्ट्स कितने बड़े होते हैं। इस वीडियो को कोई देख के या वैसे इन जनरल आपको नहीं पता होता कि आपकी एक छोटी सी एडवाइस किसी के लिए लाइफ चेंजिंग होती है। कोई बंदा इस वीडियो देखने से पहले उस बिजनेस को बंद करने का सोच रहा हो और कोई पता नहीं वो इस वक्त उसको अल्लाह की तरफ से लगे कि ये वीडियो हैज कम एट द राइट टाइम और वो आपसे बात करे और हम मिलजुल कर उनको कुछ दे सके। अच्छा, अब उसके बाद फिर जब इसकी कामयाबी आप लोग देखते हो तो आप लोग कुछ इससे नेक्स्ट स्टेप प्लान करते हो। बिल्कुल। और वो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये कहते हैं कि अच्छाई का सबसे बड़ा, कबूलियत का जो है ना साइन ये होता है कि यू गेट टू डू मोर एंड यू कीप ग्रोइंग। तो आप लोग जहां से शुरू है मुझे पता है, आज आप लोग ये कर रहे हैं और मुझे यकीन है आप लोग कल इससे बड़े शोज करेंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली। और हमें नहीं भूलना उसके बाद ही। अपना ख्याल रखिएगा भाई, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। तो आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होती है किसी और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ, ताकि आप लोगों को लर्निंग मिले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ पीआईडी पे, पीआईडी एंटरप्रेन्योर्स विद शारिक रब्बानी। थैंक यू वेरी मच।